उपराष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब एक ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश में उत्साह है। भाजपा सांसद ही नहीं बल्कि विपक्ष के कुछ माननीय सांसद भी मान रहे हैं कि एनडीए का उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी होगा। ये जीत केवल एक दल की नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं और उपराष्ट्रपति पद पर भी ऐसा ही सशक्त नेतृत्व देखने को मिलेगा। यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र विचार और निष्पक्ष आचरण में बसती है। दुर्भाग्यवश चुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वर्तमान उपराष्ट्रपति जी भाजपा की लाइन पर नहीं चल रहे थे। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का अपमान है। राजनीतिक दलों को नहीं भूलना चाहिए कि यह पद संविधान की गरिमा और संतुलन का प्रतीक है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि लोकतंत्र दबाव में नहीं बल्कि स्वतंत्रता और न्याय के मार्ग पर चले। उपराष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, आज जब हम उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा कर रहे हैं तब एक गंभीर प्रश्न सामने आता है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इसका स्पष्ट कारण देश की जनता को आज तक नहीं बताया गया। ये सच है कि जो कुछ सार्वजनिक रूप से दिख रहा था उससे स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या प्रतीत नहीं हो रही थी। ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद केवल औपचारिक नहीं बल्कि संवैधानिक मर्यादा और संतुलन का प्रतीक है। हमें जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए स्पष्टता और ईमानदारी से जवाब देना होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरा देश एक बार फिर लोकतंत्र की शक्ति को महसूस करेगा। हमारे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी एक सशक्त, अनुभवी और जनसेवी नेता हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे भारी मतों से विजयी होंगे। ये जीत केवल उनकी नहीं बल्कि उस विचारधारा की होगी जो राष्ट्रहित और विकास को सर्वोपरि मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश प्रगति की ओर बढ़ा है, उसी दिशा में उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन जी नई ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे। यही लोकतंत्र की सच्ची विजय होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव लोकतंत्र की कसौटी है और इस बार भारत गठबंधन ने स्पष्ट निर्णय लिया है। हम पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ अपने साझा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। ये केवल एक चुनाव नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प है। समाजवादी पार्टी सदैव जनता की आवाज और न्याय के पक्ष में खड़ी रही है। हमें विश्वास है कि ये चुनाव एक नया संदेश देगा कि विपक्ष जब एकजुट होता है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। हमारा मत लोकतंत्र, संविधान और जनहित की रक्षा का प्रतीक होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने प्रेस से बातचीत करते हुए विजय चिन्ह दिखाया। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। ये चुनाव एनडीए की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक बनने जा रहा है। विपक्षी उम्मीदवार न तो जमीनी मुद्दों से जुड़े हैं और न ही उनके पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण की स्पष्टता है। छत्तीसगढ़ में उनके फैसलों ने नक्सलवाद की समस्या को और गहराया था। जनता और सांसद अब एक सक्षम, अनुभवी और राष्ट्रहितकारी नेतृत्व को चुनने जा रहे हैं। यही सच्ची विजय है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा का विश्वास अडिग है। इस बार हम बिना किसी संदेह के 100% जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस आज भी खून की राजनीति कर रही है और उनका उम्मीदवार ऐसे फैसलों के लिए जिम्मेदार रहा है जिनके कारण विद्वान नेता विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा जैसी शख्सियतों की जान गई। क्या ऐसा व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा जो नक्सलवाद और हिंसा के साथ खड़ा दिखाई देता है? जनता और सांसद इस सच्चाई को जानते हैं और ऐतिहासिक फैसला देंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों और मजबूत नेतृत्व ने लोकतंत्र को नई दिशा दी है। मनोज तिवारी जी ने कहा, इस चुनाव में किसी भी प्रकार की क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है। इसका कारण है भाजपा और एनडीए की नीतियों में जनता का अटूट विश्वास और हमारे नेतृत्व की पारदर्शिता। ये चुनाव केवल एक पद के लिए नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः पुष्टि है।
एनडीए का उम्मीदवार भारी मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के उम्मीदवार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। वो भले ही न्यायाधीश रहे हो, लेकिन जिन व्यक्तियों को अदालत ने दोषी ठहराया है उनसे मेल जोल रखना उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाता है। चारा घोटाले जैसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी नेताओं से मुलाकात करना नैतिकता और संविधान की भावना के खिलाफ है। देश को ऐसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो ईमानदारी, राष्ट्रहित और निष्पक्षता का प्रतीक बने। इसलिए जनता का विश्वास एनडीए उम्मीदवार के साथ है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसद नरहरि अमीन ने कहा, यह जीत भारी बहुमत से होगी। एनडीए के सभी सांसद एकजुट होकर मतदान करेंगे और विपक्ष की बिखरी हुई स्थिति को देखते हुए कांग्रेस और आप के भीतर भी क्रॉस वोटिंग होगी। विपक्ष के पास न तो कोई साझा दृष्टिकोण है और न ही मजबूत नेतृत्व। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। ऐसे में विपक्षी उम्मीदवार के पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। यही लोकतंत्र की सच्ची ताकत है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आज उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरा देश लोकतांत्रिक उत्सव का साक्षी बनने जा रहा है। हमारे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एक मजबूत दावेदार हैं और भारी बहुमत से विजयी होंगे। हम सब उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। राधाकृष्णन जी राष्ट्रहित और विकास की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि विपक्षी सदस्य भी इस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े होना चाहें तो उनका स्वागत है। आज की सीधी टक्कर में लोकतंत्र की असली जीत सुनिश्चित होगी और भारत आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती जिले में सरस्वती शिशु मंदिर के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय दार्शनिकों ने ज्ञान के बारे में कहा है कि यही हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मुक्ति वो है जो जीवन में हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद भारत ने उन कारणों को दूर करने के लिए कोई तात्कालिक उपाय नहीं किए जिनकी वजह से देश गुलाम बना रहा। और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख के नेतृत्व में गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने पर कहा, बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल इस चुनाव में सक्रिय रूप से मतदान नहीं कर रहे हैं। ये दूरी साफ संदेश देती है कि ये पार्टियां भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार स्थिति स्पष्ट है। जनता और सांसदों को ये निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्षता सुनिश्चित हो। उपराष्ट्रपति चुनाव के इस अवसर पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव मतपत्र से हो सकता है तो राष्ट्रीय चुनाव मतपत्रों से कराने में क्या बाधा है। ये चुनाव केवल पद पाने का नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक मर्यादा की रक्षा का प्रतीक है। इसलिए हमारा गठबंधन न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को संयुक्त उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हमें विश्वास है कि ये चुनाव लोकतंत्र, पारदर्शिता और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक साबित होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।